ओके, इन द सेकेंड वीडियो आई विल कंटिन्यू द सेम रिपोर्ट। तो बताया एक फॉर द मोशन, दूसरा अगेंस्ट द मोशन। आई रिप्रेजेंटेड, क्योंकि यू आर राइटिंग द रिपोर्ट, आई रिप्रेजेंटेड ABC's टीम। तुम्हारे स्कूल का कोड है ABC स्कूल, ABC's टीम विद रवि, जो तुम्हारा साथी है, बिकॉज यू आर टू सपोज टू पार्टिसिपेट। We were the last team to speak on the topic। अब इस टीम में जो जिस तरह से सीक्वेंस बनाया जाता कि पहले कौन बोलेगा, फिर दूसरा लॉटरी पड़ती है, फिर उसके अनुसार तुम्हारा नंबर आउट ऑफ 30 टीम्स लास्ट था। रवि स्पोक अगेंस्ट द मोशन, योर कंपेनियन। रवि जो है वो किस पर बोला? वो बोला टॉपिक के अगेंस्ट द मोशन। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज फार बिलो हिज बेस्ट, और वो अच्छा नहीं बोल पाया, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाया। ही कुड नॉट परफॉर्म वेरी वेल, वो बहुत अच्छा नहीं कर पाया। नाउ आई वॉज अ बिट नर्वस व्हेन माई नेम वॉज अनाउंस्ड। नेचुरली जब इतनी बड़ी भीड़ हो, 30 टीम्स हों और पूरे स्टेट की रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस के हों, तो नर्वसनेस तो स्वाभाविक है, इट इज़ बट नेचुरल। सून आई वाज इन ट्रू कलर, लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, भले ही नर्वस थोड़ी देर के लिए हो जाएं, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, लेकिन बाद में फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है। तो सून आई वाज इन माई ट्रू कलर, आई डिफेंडेड गिविंग मोर पावर्स टू वीमन। अब मैंने डिफेंड किया कि वीमन जो है उनको बहुत पावर दी जाए। आई सपोर्टेड रिजर्वेशन फॉर वीमन इन पार्लियामेंट, मैंने इसका भी सपोर्ट किया कि वीमन जो है उनको पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया जाए। स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब स्टेट असेंबली में जिसमें MLA बनते हैं, उसमें भी उनको रिजर्वेशन, उनकी सीट्स रिजर्व की जाएं। एंड इन जॉब्स, और वीमन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनका रिजर्वेशन हो। वीमन कैन डू एवरीथिंग दैट मैन कैन डू, ये कभी बहुत पहले ये फीलिंग्स थी, धारणा थी कि वीमन जो है दे आर मेड फॉर द हाउस जॉब ओनली। दैट इज़ नॉट सो नाउ इट इज़। वीमन कैन डू एवरीथिंग दैट मैन कैन डू, वे सब कुछ कर सकती हैं जो आदमी कर रहे हैं। एंड स्टिल भी वीमन, फिर भी वो वीमन भले रहती हैं। दे आर मोर कॉम्पिटेंट एंड लेस करप्ट, वीमन का सबसे बड़ा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होती हैं और करप्शन नहीं वो कर पाती हैं, वो करप्शन में उनका बिल्कुल रुचि नहीं होती है। मैन जो है दे आर मोर करप्ट देन देयर काउंटर पार्ट्स, मतलब उनके जो हस्बैंड्स हैं या जो मैन हैं। आई स्पोक फेयरली वेल, मैं बहुत बढ़िया बोला। एंड अवर स्कूल वाज विनर अगेन, हमेशा की तरह जो हमारा स्कूल था वो विनर रहा। आई वाज एक्सट्रीमली ग्लैड व्हेन आई वाज एडजज्ड द बेस्ट स्पीकर एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द स्टेट लेवल, और मुझे सबसे अच्छा स्पीकर डिक्लेयर किया गया और स्टेट लेवल का मुझे सबसे अच्छा प्राइज़ मिला। तो इस तरह से तुमने इसकी रिपोर्ट लिख दी। रिपोर्ट में यू मेंशन्ड कि वीमन को एम्पावर क्यों किया जाए, उनको पावर क्यों दी जाए, उनको कहाँ कहाँ दी जाए। सबसे पहले जहाँ पर पूरे देश का कानून बनता है, सेंटर में पार्लियामेंट में उनको रिजर्वेशन हो, फिर स्टेट लेवल में जहाँ कानून कायदे बनते हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर के अंडर में MLAs होते, उनमें उनका रिजर्वेशन हो, जो जॉब्स हैं उनमें उनका रिजर्वेशन हो। क्योंकि आज वीमन क्या नहीं है, दे आर एवरीथिंग। जो फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, दे हैव गॉट परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, उसमें भी उन्हें परमानेंट कमीशन बना। दे आर पुलिस ऑफिसर्स, IAS, दे आर
you see judges, they are businessmen, they are administrator, scientist, they are in every field, हर फील्ड में है। तो तुमने जो है उसमें बताओगे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के और पॉइंट्स काट के इस तरह से डिबेट बोली कि मेरी पोजीशन पूरे स्टेट में फर्स्ट आई, और एंड आई वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्पीकर, लाइक एवरी टाइम आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, आवर स्कूल स्टूड फर्स्ट। तो इस तरह से ये रिपोर्ट फर्स्ट आज मैंने की इन 2 वीडियोस।